एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो आपने पढ़ लिया होगा सब्जेक्ट में कि रीज़न ऑफ योर लेथार्जिक इम्बैलेंस सेक्सुअल एनर्जी और अननेसेसरी एंगर, क्या कारण है इसका। आप में से किसी को भी अगर बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील होता है, थका थका फील होता है, या बहुत ज़्यादा एंगर घर में किसी के साथ नहीं बनती, या बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस सेक्सुअल एनर्जी हो रखी हैं, तो इसका कारण मैं आपको बताऊंगी। अब इस चीज़ के ऊपर मेरे को कैसे सूझा कि मेरे को वीडियो बनाना चाहिए। मोस्टली जब भी मैं किसी के साथ सेशन करती हूँ तो बहुत सारे सेशंस में ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं जिसमें लोग बोलते हैं कि हमारे दोस्त भी अच्छे नहीं हैं, हमारे दोस्तों ने हमारे साथ ऐसा किया, और मेरा कोई दोस्त ही नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, या मैं बिल्कुल अकेला हूँ। या कई लोग बोलते हैं कि मेरे भाई बहनों से मेरी बिल्कुल नहीं बनती, मेरे भाई के साथ मेरी लड़ाई होती रहती है, मेरे घर में किसी से मेरी नहीं बनती, बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, बहस होती है। सो मेरे को ना थोड़ा सोचने पे ऐसा होने लगा कि इतना ये किस चीज़ की वजह से हो रहा है। और ये क्वेश्चन मैंने अपने दिमाग में बिठा रखा था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है इनका, कि ना इनकी दोस्तों से बनती है, ना इनकी जो है अपने भाइयों से बनती है, ना किसी छोटे भाई बहनों से नहीं बनती, कि क्या कारण है और इतना ज़्यादा इनकी इम्बैलेंस कैसे हो रखी है ये सेक्सुअल एनर्जी। तो खैर, ये तो हमें पता ही है, वैसे चक्रास के हिसाब से तो हमें ये सारी चीज़ें पता ही है, लेकिन फिर जब उस तरीके से भी मैंने आप लोगों को गाइड कर रखा है प्रीवियस वीडियो में, लेकिन फिर जब मैंने अभी एस्ट्रोलॉजी को समझना शुरू किया, अभी पिछले 6, 7, 8 महीने से मैं इस चीज़ को भी कर रही हूँ ना, तो उसमें भी मुझे चीज़ें निकल के आई और उसमें समझ आया मुझे कि जितने भी आप लोग हैं जिनको कि एक दिन एक्सरसाइज कर ली अच्छे तरीके से और बहुत ज़्यादा कर ली, और अगले दिन जो है इतू सी भी नहीं हो रही आपसे। ऐसे होता है ना कई बार, कल से तो मैं शुरू करूँगा फिटनेस अपनी अच्छे से देखना करना शुरू करूँगा, फिट अपनी हेल्थ का ध्यान रखूँगी या रखूँगा, और एक दिन तो 3-4 घंटे कर ली अच्छे तरीके से, और अगले दिन तो बस अब नहीं हो पा रहा मुझसे, अब मैं नहीं कर पाऊँगी या अब मैं नहीं कर पाऊँगा एक्सरसाइज। सो ऐसा के साथ होता है वो बताऊँगी मैं। या फिर घर वालों के साथ हमेशा चिड़, या फिर थके थके रहना, शरीर में जान ही फील ना होना, है ना। तो ये किस चीज़ की वजह से हो रहा है, तो ये एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ, ये हो रहा है आपके वीक मार्स की वजह से, या डेबिलिटेटेड मार्स की वजह से। अब जैसे कि आपकी जो पत्रिका है, ये बर्थ चार्ट है, आप उसमें जाके चेक करो, ठीक है, या फिर किसी से चेक कराओ, उसमें आपको पता चलेगा, क्योंकि आपका कमज़ोर है मार्स, या किसी ऐसे साइन में बैठा हुआ है जहाँ पे वो कमज़ोर पड़ रहा है उस साइन की वजह से, राशि में। तो उसकी वजह से जो है, क्योंकि मार्स जो कि प्लैनेट है करेज का, है ना, एक्शंस का, फायरी प्लैनेट है, अभी वो कमज़ोर है, तो आप ऑटोमेटिकली कमज़ोर हो। और मार्स रिप्रेजेंट करता है हमारा मूलाधार चक्र, रूट चक्र को भी रिप्रेजेंट करता है। मार्स रिप्रेजेंट करता है हमारे भाई बहन छोटे, मार्स रिप्रेजेंट करता है हमारे दोस्त भी, मार्स रिप्रेजेंट करता है हमारे ब्लड को भी, रेड ब्लड। तो अब क्योंकि मार्स कमज़ोर है तो ऑटोमेटिक इन सब जगह पे आप कमज़ोर पड़ जाओगे, दोस्तों के साथ नहीं बनेगी, सेक्सुअल एनर्जी इम्बैलेंस भाई बहनों के साथ नहीं बनेगी छोटे, ठीक है, फ्रेंड सर्कल्स के साथ नहीं बनेगी, शरीर फूला फूला सा रहेगा, फिटनेस नहीं हो पाएगी, एक्सरसाइज करो नहीं पाओगे, या फिर सामने वालों को देखोगे, आपके ही सामने आपका ट्रेनर का मार्स बहुत स्ट्रांग है, वो 4 घंटे से करने पे लगी हुई है, या करने पे लगा हुआ एक्सरसाइज, और आप देखोगे कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपका मार्स कमज़ोर है। और क्योंकि आपका मार्स कमज़ोर है तो आपका मूलाधार चक्र भी कमज़ोर है, आपके अपने भाई बहनों से भी नहीं बनती है, और सारे इश्यूज हो रखे हैं इस वजह से, ठीक है ना। तो ये एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ मैं आपको। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो सोल्यूशन क्या है फिर, अगर मार्स कमज़ोर है आपका, और क्योंकि मार्स कमज़ोर है उसकी वजह से इतने सारे इश्यूज हो रहे हैं, है ना। जैसे मेरी जो ट्रेनर है, जो मेरे को ट्रेन करती है, उनको मैं देखती हूँ वो हमेशा ना कुछ लाल पहन के आती हैं। कभी लाल उनका टी शर्ट होगा, कभी लाल उनका ट्रैक पैंट होगा, तो और वो 4-4 घंटे कंटिन्यूसली बैक टू बैक क्लासेस देती हैं। एक दिन मैंने पूछा, मैंने कहा आपका फेवरेट कलर क्या है, तो शी सेड कि मेरा रेड कलर फेवरेट है। फिर मैंने उनको चेक किया तो मुझे पता चला कि ओके, इनका मार्स इतना स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ये इतना अच्छी है फिटनेस में, और इतना अच्छे तरीके से फिटनेस कोच हैं ये, बैक टू बैक इतनी सारी चीज़ों को लोगों को सिखाती हैं, थकती नहीं हैं। और मैंने देखा बहुत ही रिलैक्स एनर्जी है,
बहुत ही प्यार से बात करती हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, बहुत ही काम डाउन टाइप की। और जिनका मार्स मतलब वैसा टाइप का डेबिलिटेटेड टाइप का रहता है, वो लोग क्या होते हैं, बड़े चिड़चिड़ होते हैं। मतलब जिनका कमज़ोर है मार्स या ऐसी राशि में है जहाँ पे कमज़ोर पड़ रहा है आपकी पत्रिका चार्ट में, तो आप देखना वो लोग बड़े कभी कभी गंदी ज़बान में बात करेंगे, चिड़चिड़ बात करेंगे और कुछ भी बोल देंगे। तो ज़बान भी उनकी अपने आप ही अपने कंट्रोल में नहीं रहती, वो भी इम्बैलेंस ही रहती है। ऐसी सेक्सुअल एनर्जी भी इम्बैलेंस ही रहती है। रिलेशनशिप भी इनके ख़राब रहते हैं अपने से छोटों के साथ, और साथ में दोस्तों के साथ भी ढंग से नहीं बन पाती है। तो कारण मार्स है। तो जिनका मार्स स्ट्रॉन्ग वो इन सभी चीज़ों में अच्छे रहते हैं, और जिनका मार्स कमज़ोर उन सभी लोगों का इसी चीज़ में प्रॉब्लम रहता है। सोल्यूशन क्या है? तो सबसे पहला सोल्यूशन ये है कि आपने ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। सो मेडिटेशन जब आप करोगे तो मेडिटेशन में धीरे 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 आप शांत होने लगोगे। और जब शांत होने लगोगे तो ऑटोमेटिक अपने भाई बहनों के साथ भी ठीक होने लगोगे और अपने दोस्तों के साथ भी ठीक होने लगोगे। जब ऑटोमेटिक ये दोनों ही लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं मार्स को, तो ऑटोमेटिक जब इनके साथ आपके रिलेशन ठीक हो गए तो ऑटोमेटिक आपका मार्स ही ठीक हो गया, है ना। और इसके अलावा जो है आप हनुमान चालीसा पढ़ो, बजरंग बाण पढ़ो, ठीक है, हनुमान कवच पढ़ो, ठीक है, उससे भी ठीक रहेगा। क्योंकि मूलाधार चक्र रेड करो। जब किसी का मार्स कमज़ोर हो उसको हमेशा ब्लड रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, ब्लड कैंसर भी होने के चांसेस रहते हैं, ब्लड में इश्यूज हो जाते हैं। सो मार्स को मैंने बताया जैसे भी हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या हनुमान कवच आप पढ़ा करो डेली, ठीक है, या फिर आप जो है ध्यान किया करो, ठीक है। तीसरा ये है हनुमान जी के टेम्पल जाया करो ट्यूसडे को। फूड में लाल रंग की चीज़ों को ज़्यादा इंटेक किया करो, अनार का जूस पी लिया, अनार खा लिया, या रेड रंग की चीज़ों का इंटेक किया वेजिटेबल या फ्रूट्स में, ठीक है। और तो ये सब है। धीरे धीरे आप देखोगे अपने आप ही बॉडी में धीरे धीरे जान आ रही है, आप भी फिटनेस में ठीक हो पा रहे हो। आप भी फिट नहीं तो आपका शरीर फैल जाएगा। कई लोग जो आते हैं मेरे पास, मैं देखती हूँ, मैम हमने थोड़े दिन एक्सरसाइज की थी अब हमसे नहीं हो पा रहा है, या हमने थोड़े दिन ये किया था अब हमसे नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? शरीर में जान ही नहीं है। सो ऐसी चीज़ों को इंटेक करें जो मार्स रेड रंग को रिप्रेजेंट करती हैं। तो फ्रूट्स में भी ऐसी चीज़ें लें जो लाल कलर की हों, वेजिटेबल्स भी ऐसी लें जो लाल कलर की हों, लाल रंग के कपड़े भी पहना करें ट्यूसडे को या वैसे भी, और ध्यान करके अपने अंदर को शांत करें ताकि जो लोग मार्स को रिप्रेजेंट करते हैं उनके साथ आपके रिलेशन भी ठीक हो पाए धीरे धीरे। और आप खुद ही देखोगे जैसे जैसे आपका मार्स आप मतलब आप ही सहज होने लगोगे, आप बैलेंस होने लगोगे, ऑटोमेटिक ये जो चिड़चिड़ पिड़पिड़ है जो कि इम्बैलेंस, जो कि मार्स के वीक होने के डेबिलिट होने की वजह से आपके अंदर इस तरीके की चीज़ें निकल के आ रही है, आप खुद ही देखोगे सेक्सुअल एनर्जी भी बैलेंस होने लगेगी धीरे धीरे। धीरे धीरे आप देखोगे चिड़चिड़ पिड़पिड़ भी ख़त्म हो गया, क्रोध भी ज़्यादा नहीं आ रहा, आपके रिलेशन भी ठीक हो रहे हैं अपने भाई बहनों के साथ या अपने दोस्तों के साथ। तो मतलब अब ये चीज़ ठीक जा रही है। कई लोग इसके लिए रत्न भी पहनाते हैं, बट वहाँ तक नहीं जा, मैं जो बेसिक चीज़ें हैं जो मुझे पता है वो मैंने आपको बता दी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आई होप ये वीडियो आपको समझ आए और आई होप कि आप इसकी चीज़ के ऊपर ध्यान दें। आप अपने मार्क्स को खुद ही चेक कर लें, या फिर आप मेरे को भी चेक करा सकते हैं, है ना, या किसी और से भी करा सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। तो बाय बाय, टेक केयर।